ऑलराइट भाई, तो आज मैं जिस बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ पल्सर NS 400 के बारे में। अब जिन ओनर ने ये बाइक खरीदी है उनके साथ ना एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, धोखा हो चुका है बजाज के साथ में। वो स्कैम और धोखा क्या हुआ है बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। सो जिन ओनर ने ये बाइक खरीदी है उनको फिलहाल मैं इन्वाइट करता हूँ। तो डिम्पल भाई, कैसे हो डिम्पल भाई? सबसे पहले आप बताओ। बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया हो? ओके, तो डिम्पल भाई देखो, स्कैम तो बजाज ने कर दिया आपके साथ में। अब वो स्कैम क्या करा है क्या नहीं करा वो बाद में बताते हैं, पहले हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले ये बताओ कि पल्सर से पहले मतलब NS 400 से पहले कौन सी बाइक थी आपके पास में? भाई मेरे पास इससे पहले SP 125 थी, ठीक है, जो कि मैंने ली थी बस मजबूरी के कारण ले ली थी कि घर में व्हीकल चाहिए था मुझे ऑफिस आने जाने के लिए, तो इसलिए मैंने, और उस टाइम इतना बजट भी नहीं था मेरा, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने SP 125 ली थी, क्योंकि मेरे को जो शौक़ है ना रेसिंग का पहले से ही है, मतलब भगाने का शौक़ ज़्यादा है। तो मेरे को जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े काफ़ी यूट्यूब पे कि SP 125 मेरे बजट में भी आ रही है और वो एक तरीके से भगा भी सकते हो भगा बाइक भी को आप? सकते हैं, अच्छा। हाँ। तो इसलिए मैंने फिर अब ऐसा हो गया है कि मुझे अपना सपना तो पूरा करना ही था, और मेरा पहले से ही था कि मेरे को लेना है तो फिर पल्सर ही लेनी है। मैं पहले NS 200 पे जा रहा था, बट बजाज ने निकाल दिया NS 400, तो NS 400 मैंने सोचा कि चलो इसको ही देखते हैं। मतलब कि देखा जाए तो 125 से सीधा 400 सीसी इंजन, मतलब कि तो भाई थोड़ा सा मतलब अजीब सा नहीं लगा? 125 सीसी से सीधा 400 सीसी इंजन, तो थोड़ा मतलब क्या चेंजेस लगे आपको एकदम बाइक जब स्विच करी आपने? मेरे को इसमें चेंजेस तो कुछ नहीं है ऐसा खास, मतलब अब मैं 125 सीसी, नॉर्मली मैं 125 सीसी बाइक चलाता हूँ, ठीक है, और अब जो मैंने 400 इसमें जो फील किया है, इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से, ठीक है। अगर नॉर्मली कोई बंदा, जैसे अगर किसी अनाड़ी को आप इसे दे दोगे तो वो इसको संभाल नहीं पाएंगे। मतलब पावर आप ये कहना चाह रहे हो इस बाइक के अंदर पावर भर के एकदम? पावर तो बढ़िया है बाइक है, चलिए बहुत अच्छी बात है मैंने भाई। ट्रायम्फ भी देखी थी, ओके, ठीक है, बट वो आउट ऑफ बजट जा रहा था मेरे, वो 2,80,000 का समथिंग पड़ गया था मेरे को उस टाइम पे, लेकिन अब तो उसका प्राइस और ज़्यादा हो गया। मैंने ट्रायम्फ भी देखी थी, उसकी टेस्ट राइड भी ली थी, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर मैंने इसको भी देखा तो ये उससे तेज़ है, ठीक है। ड्रैग रेस की बात कर रहे तो ड्रैग रेस में शायद ट्रायम्फ निकल जाए आगे, लेकिन ये उसको आगे नहीं निकलने देती है। ओके, बाय द वे यार देखो, आपने पल्सर NS 400 ली है तो इसके साथ एक और बाइक आती है ड्यूक 390, वो क्यों नहीं देखी आपने यार? मैंने एक्चुअली सोचा था, देखो मेरे पास 3 ऑप्शन थे। मैंने सबसे पहले ड्यूक 250 का सोचा था, ओके, ठीक है, वो 2,60,000 के अराउंड पड़ रही थी, और वो आज भी इतने की आती है, 265 समथिंग की आती है। तो मैंने कईयों से पूछा कि ड्यूक 250 सही है नहीं है, तो सबने मेरे को यही रिव्यू दिया कि अगर आप ड्यूक पे जा रहे हो, KTM पे जा रहे हो, तो आपको 390 लेनी चाहिए, ना कि 250, ना कि 200। ऑल राइट। और 390 का आपको पता है कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्काई रॉकेट है उसके, ठीक है, उसको 45 bhp है, वो तो रॉकेट ही बाइक है उसके कंपैरिजन में। ये मतलब यही है कि इंजन सेम है, बजाज का ही उसमें आता है, बजाज का इसमें है, लेकिन वही है कि बस उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में डिफरेंस है। और आप उसका प्राइस भी देख लो, आप 325 के अराउंड जाती है, वो 325 to 330 जाती है। अभी फिलहाल KTM ने उसके प्राइस डिक्रीज कर दिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो पहले 3.5 लाख के आसपास जाती थी। ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो देखो अब फिलहाल हम जनता को बता देते हैं कि हमारे भाई के साथ में स्कैम किस तरीके का हुआ। मैं अपनी जुबान ना बता के भाई की जुबान से सुनना चाहता हूँ। भाई स्कैम क्या हो गया आपके साथ, पहले बताओ, ऑडियंस को बताओ। ये हो गया कि मैंने बाइक बुक करी फ्राइडे को, ऑल राइट, ठीक है, कौन सी डेट को? 26 को करी मैंने, ओके, और मेरी जो डिलीवरी थी वो 28 की थी, ठीक है। शनिवार को घर वालों ने बोला कि बाइक नहीं लेनी, लोहा नहीं लेते, हाँ। तो इसलिए फिर मैंने संडे की सोची, मैंने कि चलो संडे को डिलीवरी लेते। मैंने क्या किया, डिलीवरी ली, और डिलीवरी लेने के 4 दिन बाद ही इसका अपडेट आ गया कि आपका इसमें जो टायर का सबसे बड़ा जो इशू है 140 सेक्शन, ठीक है, और MRF के रेडियल टायर, नॉन रेडियल टायर आते हैं इसमें, बिल्कुल, ठीक है, वो सबसे, मतलब MRF और अपोलो में अगर कंपैरिजन किया जाए तो MRF बेस्ट रहते हैं, बट माना जाता है कि MRF सही रहते हैं, लेकिन इसका जो 10 सेक्शन और बढ़ा के दे दिया है ना, 150 सेक्शन इसका दे दिया है। और दूसरा इसका ब्रेकिंग, जो फ्रंट ब्रेकिंग है उसमें कुछ पैडिंग का चेंजेस हुआ है,
जिससे कि ब्रेकिंग और इंक्रीज हो गई है। तो ये स्कैम हो गया मेरे साथ। मतलब कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि बजाज वालों ने बाइक को बुक करते टाइम आपको अपडेट नहीं करा कि नहीं। 3-4 दिन बाद इसका नेक्स्ट वेरिएंट आने वाला है, मतलब बस ये बोला उन्होंने कि प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। हाँ। ओके, बट ये नहीं बताया कि अपडेट भी आ चुकी है इसके अगर अंदर। अपडेट आने वाला बता देते मेरे को तो मैं 1 हफ्ता और वेट कर लेता, मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं नई वाली लेता, नया वर्जन लेता। क्योंकि देखो भाई, पल्सर NS 400Z के साथ ना सबसे बड़ा लोचा यही था, पावरफुल बाइक है, इंजन बहुत बड़ा है इसका, लेकिन ब्रेक में कहीं ना कहीं पावर इसको मैच नहीं कर पाती। हाँ, नहीं कर पाती। क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा 400cc के अंदर, ब्रेक बहुत वीक है। तो इसी वजह से अब जब पल्सर को बहुत सारे रिव्यू मिले कस्टमर की तरफ से, उनके कंज्यूमर्स की तरफ से, तब जाके बजाज ने अपडेट करा है। खैर क्या ही बोल सकते हैं, खैर छोड़ो यार। देखो बाइक हमेशा की तरह बहुत ब्यूटीफुल लगती है इंडियन मार्केट के अंदर, खासकर इंडियन मेड ब्रांड है ये। पल्सर NS 400 हमेशा अपने दम पे टिकी रही है। बाकी चलो कोई बात नहीं, देखो भाई अब आपके साथ हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वंस अगेन यार देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके साथ थोड़ा सा धन्यवाद भाई, धन्यवाद। स्कैम टाइप का हो चुका है। स्कैम नहीं बोलेंगे, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करी, मिसगाइड करा गया आपको। वही है कि इंडियन ब्रांड है ना, कभी भी अपडेट दे देता है, हाँ, ठीक है, और हमें बताता नहीं। तो आपको अपडेट नहीं करा गया बस। हाँ। तो अदरवाइज आप अपडेट करते हो, आपने इतनी महंगी बाइक ली है हाँ। तो ऑब्वियसली आप वो भी ले सकते थे 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देकर। हाँ, 5-10 हज़ार पे मेरे को कुछ नहीं जाता, मैं ले लेता। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने ये जो बाइक ली है वो अमेजोन से ली है। अमेजोन से लिए? हाँ। ओह क्या बात है। क्योंकि देखो इसका प्राइस इंक्रीज हो गया था। मैं जब एक मतलब जिस संडे मैंने इसकी डिलीवरी ली है उससे एक संडे पहले मैं बाइक का प्राइस पूछने गया था, तो उन्होंने मेरे को जो एक शोरूम बताया था 185 के अराउंड बताया था। 185, ठीक है। और उसके बाद जब 2 दिन बाद मैंने प्राइस पूछा, मंगलवार मतलब 22 तारीख के बाद जब मैंने प्राइस पूछा, तो उन्होंने बोला कि इसका जो एक शोरूम है वो बढ़ गया है, 193 हो गया। उन्होंने ये तो बता दिया कि मेरे को प्राइस बढ़ गया है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि अपडेट आ चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यार देखो, अगर जो भाई जिन ओनर ने ये बाइक ली है, जब जिन्होंने इतने रुपए लगाए हैं, 1-2 लाख रुपए के आसपास, तो वो बंदा आराम से 5-10 हज़ार रुपये और दे के ना ब्रेक वाला जो अपग्रेड वेरिएंट था और जो टायर 150 सेक्शन का अपोलो H1 अल्फा आई थिंक, राइट, अपोलो H1 अल्फा, तो वो उसमें प्रोवाइड करा गया, तो ऑब्वियसली भाई ले लेते। खैर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। भाई क्या माइलेज देती है बाइक ये? माइलेज मैं आपको बता दूं, अगर कोई छोटे सेगमेंट सीसी से आ रहा है, ठीक है, जिसके पास 150-160 के अराउंड वाली जो बाइक है, अगर आप उससे डायरेक्ट अपग्रेड करते हो 400 सीसी पे, तो आपको माइलेज का नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो माइलेज शुरुआत में मेरे को अभी ये माइलेज निकाल के दे दी थी 20 का। ओके, ठीक है, चाहे आप कितनी ही प्यार से चलाओ, अगर आप नॉर्मली लोकल में चलाते हो, मतलब गलियों वगैरह में चलाते हो, तो ये मेंटेन स्पीड के अकॉर्डिंग ये निकालती है माइलेज, लेकिन ये 20 का आपको एवरेज दे देगी। लेकिन अगर आप हाईवे पे जाते हो तो इसने मेरे को मीटर में 36 भी दिखाया है, 37 भी दिखाया है। जब मेरा कॉलेज जाना होता है, कॉलेज मेरा घर से मेरे 25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जो है स्टेबल रहती है बाइक, एक ही स्पीड पे चलती है 60-70 में। अभी इसको भगाता भी नहीं हूँ, क्योंकि भगाना भी नहीं चाहिए, नई बाइक होती है तो नहीं भगाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इसने माइलेज मेरे को सही निकाल के दिया उस टाइम। लेकिन अभी अगर मैं नॉर्मली चला रहा हूँ तो ये मेरे को 25 से 26 के अराउंड अभी दे देती है। अभी सर्विस नहीं हुई। अच्छा, पहली सर्विस नहीं हुई फिलहाल? ओके, अभी जब सर्विस हो जाएगी उसके बाद मैंने कई रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग मेरे को बोला गया है कि 29-30 दे देगी। तो मेरे को माइलेज से कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जो अगर माइलेज की सोच के आ रहा है कि माइलेज भी चाहिए मुझे, पावर भी चाहिए, तो मत खरीदो। दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करते हुए मत लेना ये बाइक। चलिए बहुत बढ़िया। आप अगर माइलेज की सोच रहे हो तो माइलेज वाली बाइक पे आप जाओ, NS 200 पे जाओ, वो आपको 40-45 दे देगी। N 250 पे जाओ, वो भी आपको 40 के अराउंड दे देगी। अगर आप 40 तक कर सकते हो, झेल सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को नहीं NS 400G ही चाहिए और पावर उसमें, क्योंकि 400 सीसी का इंजन है, आपको पता है कि डोमिनार का इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल, ठीक है। और डोमिनार तो चलो इससे भारी आती है, ये तो फिर भी उससे थोड़ी हल्की आती है, बट लेकिन ये माइलेज निकाल के आपको, अगर आप इसको बाइक को ले रहे हो तो माइलेज के बारे में मत सोचो। ऑल राइट, चलिए भाई अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब मेरा आपसे भाई ये है, आपने इससे पहले SP 125 चलाई, SP 125 थी आपके पास में, तो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स कैसा है? क्योंकि देखो उसके अंदर तो ABS नहीं आता है। अब इसके दोनों बाइक के अंदर, दोनों टायर में ABS है, तो ABS में क्या रिस्पॉन्स है भाई आपका? ABS मतलब मैंने देखो, आपको पता है, आपको मैंने शायद बताया भी था शायद पहले, कि 1 हफ्ता तो इसका मीटर ही नहीं चल रहा था मेरा।
ठीक है। बजाज वालों ने मेरे को बाइक तो दे दी थी, बट इसका उन्होंने बोला था कि कोई अपडेशन आएगा, उस अपडेट करेंगे, आप 1-2 दिन में ले आना, हम अपडेट करके। बट क्या था, जो इसका ABS की वायर आती है इधर की तरफ, ये जो आपको वायर दिख रही होगी, ये छोटी सी जो वायर आती है ये वाली जी। ये वायर वो वाली जो थी वो डैमेज थी। ओके। तो उन्होंने मेरे को, मैं सर्विस सेंटर गया, सेक्टर 15 में इसका सर्विस सेंटर है सिर्फ, तो वहाँ पे मैंने जाके चेक करवाई इसको 1 हफ्ते बाद, तो उन्होंने वायर चेंज करके दी। उसके बाद से मेरा मीटर का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, मतलब सही दिखाने लग गया। उसके बाद से ABS मेरा काम करना चालू हुआ है। तो बाय द वे रिस्पॉन्स आपको, जब ब्रेक आप सड़क पे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, ब्रेक को जैसे प्रेस करते हो तो कैसा रिस्पॉन्स लगता है आपको? ब्रेक को जब देखो, मैंने नॉन ABS बाइक चलाई है, तो मेरे को इतना पता नहीं कि मैं उसको ब्रेक मारता था तो वो तो एकदम से रुक जाती थी। बट इसका ये है कि ABS, बस इसके पैड्स अगर इंक्रीज हो जाएं, पैड्स अगर अपग्रेड हो जाएं, तो ABS का इसका बेस्ट है, मैं तो कहूँगा। जो कि अपडेट में यही चीज़ इंप्रूव करी है बजाज ने। यही इम्प्रूव करा है। और फिलहाल ब्रेकिंग मेरे को सही लगती है इतनी, मतलब मैंने अभी ज़्यादा मतलब भगाई भी नहीं है इसे, तो मुझे इतना मतलब, लेकिन मेरे को रिस्पॉन्स अभी ठीक है, ऑलराइट, नॉर्मल है, मतलब मैं अच्छा भी नहीं कहूँगा, बुरा भी नहीं कहूँगा। ऑलराइट। चलिए भाई, तो मुझे ये बताओ डिम्पल भाई, आपका सीट के बारे में क्या कहना है? कंफर्टेबल है? तो इसका कंफर्टेबल है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, ठीक है। इसका कंफर्टेबल है, सीट में मेरे को कोई इशू नहीं है, सीट मेरे को बेस्ट लगी एज़ कम्पेयर टू मेरी पुरानी बाइक, आपको पता ही है। बिल्कुल। उसकी सीट और इसकी सीट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीट के मामले में कंफर्टेबल है। ऑलराइट भाई। गद्दा ही लगा हुआ है, आप देख लो, आप इसको थोड़ा सा भी दबाओगे तो ऐसे गद्दा लगा हुआ है, देखो। ऑलराइट भाई, ऑलराइट। डिम्पल भाई, नेक्स्ट पॉइंट मेरा आपसे ये है, हेडलाइट का रिस्पॉन्स रात के टाइम कैसा लगता है आपको? एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देना, बिकॉज बजाज मोस्टली इसी वजह से फेमस है कि इनका ना हेडलाइट का रिस्पॉन्स बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन आपका पर्सनल रिव्यू क्या है? मेरा पर्सनल रिव्यू यही है कि इसकी जो ये DRL जी, ये DRL का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है नाइट में, कि अगर आप नॉर्मली आप गलियों में चल रहे हो या फिर आप रोड पे भी चल रहे हो, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लाइट का रिस्पॉन्स नहीं रहता है, ये DRL इतनी ब्राइट है कि आपको एक तरीके से जो नॉर्मल हेडलैम्प आता है बाइकों का, जैसे SP का आता है, तो उसके कंपैरिजन में ये DRL बहुत बढ़िया है। मेरे को कभी कभार तो ये जो इस दे रखा है इन्होंने हाई बीम के लिए, लो बीम के लिए, ठीक है, ये जो इन्होंने प्रोजेक्टर दिया हुआ है, ये भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने बहुत कम यूज़ किया, बहुत कम। अच्छा, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि इनके DRL से ही काम हो जाता है, मेन हेडलाइट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती? जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, ये तो मतलब कुछ यूनिक सा बता रहे हैं, मतलब कि इसकी DRL ही इतने पावरफुल है कि जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। क्या बात है यार, मतलब ये तो फिर बहुत, मतलब ये सोने पे सुहागा वाला काम हो गया यार ये तो। अच्छा भाई, तो टायर का रिस्पॉन्स कैसा लगता है आपको? टायर का देखो यार, अब 140 सेक्शन है, ठीक है, लेकिन इस 400 cc सेगमेंट में इनको टायर थोड़ा सा अपग्रेडेशन करके देना चाहिए था, जो कि अब आ रहा है, ठीक है। अब 150 सेक्शन दे देते तो इनका कुछ नहीं जाता। बंदे को लेना होता है तो वो ये देख के नहीं लेता कि भाई 5,000 10,000 मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, उसको चीज़ चाहिए, ठीक है। टायर का वैसे इसका अभी मैंने जैसे यूज़ किया है, जो MRF है, ठीक है, MRF का जो ये टायर दिया हुआ है, ठीक है, कहा जाता है कि MRF तो अच्छा टायर होता है, लेकिन इसका ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा, काइंड ऑफ एवरेज बोलोगे? हाँ, एवरेज के मतलब ठीक है। डिम्पल भाई, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, NS 400 का इंजन पावर के अकॉर्डिंगली कैसा लगता है? और अभी तक आपने बाइक हाईएस्ट कितनी भगाई है हाई एंड पे? मैंने अभी हाईएस्ट ये भगाई है तो 110 के अराउंड भगाई है, क्योंकि मेरे को बोला गया है कि अभी मत भगाओ इसे। ओके। वही बात होती है कि नई नई बाइक होती है तो नहीं भगाना चाहिए, और मैं आपको पता है कि मैं 125 cc सेगमेंट से सीधा 400 cc पे आया हूँ, तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा आपको लगता होगा ना कि उड़ने को हो रही बाइक, उड़ने को हो रही है, ठीक है। तो मतलब इंजन इसका डोमिनार का दिया हुआ है, आप देख सकते हो जी, ये डोमिनार का इंजन है, तो पावर इसकी बहुत ज़्यादा है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर पावर के मुकाबले में और इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप बाइक लेना चाह रहे हो तो इसके साथ आप जा सकते हो, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। ओके। डिम्पल भाई, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बाइक तो आपको अच्छी लगी रही है, और नो डाउट बाइक हमेशा से देखने में ये अच्छी ही लगी है कस्टमर को, लेकिन यार इसका ना मतलब मीटर के बारे में क्या कहना आपका? मीटर यार इसका बहुत ब्राइट है, अभी देख सकते हो आप कि
मैंने देखो ये जो मैंने इस पे जो स्मोक वाली टेप आती है वो चढ़वा रखी है। ओके ठीक है, आपने देख सकते हो। जी, तो आपको जी। इतना ब्राइट नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ब्राइट मीटर है इसका। नहीं एक्चुअली में ब्राइट दिख रहा है मेरे को। हाँ, अभी भी ब्राइट दिख रहा है, बट इसमें मैंने स्मोक वाली टेप कवर अप करा रखी है तो ठीक है। बाकी इसमें आपको 4 मोड मिल जाते हैं। आप व्हीकल इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं ऊपर नीचे करने के, बैक करने के और सेट करना के। तो व्हीकल इन्फो में जाओगे तो आपको 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं इसमें, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। ऑफ रोड में आपका क्या होता है कि एबीएस वगैरह बंद हो जाता है। ओके ठीक है, अगर आपको बिना एबीएस के चलाना है ये, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी बंद हो जाता है उससे। बस आपको बेनिफिट यही है कि आपको अगर व्हीली मारनी है तो आपको ऑफ रोड में मारनी पड़ेगी, और कोई मोड लगा के अगर आप व्हीली मारोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल जब तक ऑन रहेगा जब तक ये ऐसे ही दिखाएगी। अब इसका एमटीसी का जो एरर है, एमटीसी जो दिखता है ये एमटीसी वही है। अगर आप ऑफ रोड पे इसे कर दोगे, मैं नॉर्मली यहाँ पे देखो ऑफ रोड कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, अब ये आपको एक एबीएस और ये आप चलाओगे इस बाइक को तो एबीएस और ये इसकी लाइट जलती रहेगी, मतलब कि ये ऑफ हो चुका है। ऑलराइट। ओके डिम्पल भाई, देखो आपने इस बाइक के बारे में ना मक्खन तो बहुत लगा दिया यार, बट ये बता दो अगर कोई बंदा इस बाइक को लेने के लिए कंसीडर मतलब शोरूम जाता है तो नेगेटिव पॉइंट क्या क्या वो माइंड में पहले रख सकता है इस बाइक को लेकर, क्या क्या कंसीडर कर सकता है? देखो भाई, सबसे ज़्यादा जो मेरे को फील होता है अभी इसका वाइब्रेशन का इशू है। ऑलराइट। ठीक है, हैंडल पे आपको अच्छी खासी वाइब्रेशन आ जाएगी, मतलब मसाज हो जाएगी आपकी। ये समझ सकते हो आप, इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हैंडल पे वाइब्रेशन अभी फिलहाल ये चलते चलते थोड़ी कम हो गई है, या फिर मेरे को समझ लो कि आदत पड़ गई है। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे को अब इतना फील नहीं होता, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है हैंडल पे, यहाँ पे, और जो पिलियन सीट है इस पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू इस सीट पे। मेरे को अगर मैं इस पे बैठा हूँ तो नहीं होगी वाइब्रेशन, लेकिन इस पे पिलियन वाले को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है। अगर आप इसे थोड़ा सा तेज़ भगाते हो तो थोड़ा कम हो जाता है वाइब्रेशन, लेकिन वाइब्रेशन है। दूसरी मैं आपके बात कर लूँ तो इसका मैं आपका ब्रेकिंग का मैंने आपको बताया कि अगर क्रीमिका के इन्होंने दे रखे हैं ब्रेक, इसकी जगह बाइब्री के दे सकते थे। ठीक है, कैलिपर बाइब्री का दे देते तो कुछ अगर बंदे को लेना होता है तो 1-2 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार कोई नहीं देखता। ठीक है, जिसको स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स लुक में जाना है, स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो वो क्या ही देखेगा। ये जो कैलिपर दे सकते थे बाइब्री का, चलो ये भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो डिस्क पैड दिए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। ओके। इसमें नॉर्मल डिस्क पैड दिए हुए हैं, अगर थोड़े से अपग्रेड करके दे देते तो ठीक रहता। बाकी अब आई गया है अपग्रेड तो शायद वो कुछ मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं तो हाँ, ब्रेकिंग में थोड़ा हो गया है अपग्रेडेड। बाकी आप टायर को लेके कुछ बोल रहे थे? हाँ, टायर की मैं आपको बात कर लूँ तो टायर जब आप लीन करोगे, फिलहाल तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है तो ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से मतलब आपको मतलब इशू नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कहीं आप लीन करने पे उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। ये टायर 140 सेक्शन का MRF का आपका टायर आता है, ठीक है, लेकिन इसमें इतना लीन करने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि गिर जाओगे, फिसल जाएगी, ऐसा लगेगा। ठीक है, तीसरा इसका जो आवाज़, हाँ, सबसे पहली चीज़ ये देखो, मैंने आपको पता है कि इसमें जो डबल स्टैंड है, सेंटर स्टैंड है, वो नहीं आता। ये मैंने कल ही लगवाया है। ठीक है, इसका मैं पार्ट नंबर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बजाज के शोरूम जा सकते हो। मैं पार्ट नंबर आपको ये भाई मेंशन कर देगा, वो पार्ट नंबर से आप बजाज में जाके ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, ये स्टैंड मैंने लगवाया है, इसका अगर आप बजाज के शोरूम से लगवाते हो तो ये मिल जाता है। बाकी इन्होंने जब ऑप्शन दिया हुआ है तो क्यों ना 1-2 हज़ार, अगर इतना कट ऑफ कर रखा है ना प्राइस में, और फिर तो ये डबल स्टैंड देने में कोई इशू नहीं रहता। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट भाई? नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, इन्होंने यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है। ऑलराइट। ठीक है, इनको जबकि देना चाहिए यहाँ पे C टाइप। आजकल C टाइप का ज़माना है, आपको पता है, कौन ही USB यूज़ करता है। अब तुमने इतना अपग्रेड करके दिया है तो इसमें C टाइप देने में कोई इशू नहीं था। ठीक है, और दूसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट इसका ये है, आप इधर आ जाइए, देखिए मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं मीटर ऑन करता हूँ तो ये आपका फ्यूल जो गेज दिखा रहा है, अभी इसमें देखो 1 2 3 घंटे दिखा रहा है। ठीक है,
हालांकि इसमें आधी से ज़्यादा टंकी फुल है, ऑल राइट। ठीक है, बट जो आपको मीटर दिखाता है वो बहुत कम दिखाता है। अब मैं जैसे इसको चलाऊंगा तो इसमें 2 डंडे और ऐड हो जाएंगे, वो पूरा सही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये 2 डंडे जो हैं, अगर इन 2 डंडे की हम बात करें, अगर आप ये 2 डंडे दिखा रहा है और आप सोच रहे हो कि इसमें तेल कम है, नहीं, मैं 5.5 लीटर तेल जब भी रहता है, ठीक है। मैंने तेल खुद से डलवा के देखा है, मैंने फुल करवाया था, तो 12 लीटर का टैंक आता है। सबसे छोटा टैंक इसका है 12 लीटर। अगर आप 400 सीसी सेगमेंट में बाइक निकालते हो तो आपको कम से कम नहीं भी तो 14 से 15 लीटर का टैंक तो देना चाहिए था। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि 12 लीटर का टैंक है। हालांकि क्योंकि इसकी एवरेज कम है, ठीक है, तो बार बार जो भी कस्टमर है इसका, उसको बार बार तेल डलवाने में इशू आएगा। अगर आप इसको राइड पे लेके निकलते हो तो आपको बार बार पेट्रोल पंप रुकना पड़ेगा, ठीक है। 12 लीटर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसका। अगर 15 लीटर देते हैं तो बेस्ट रहता, मैं तो कहना चाहूँगा बजाज को कि ये इंक्रीज़ होना चाहिए। तो मतलब कि आपको कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट लगे आपको? हाँ, नेगेटिव पॉइंट है। ओके भाई, आप इसके एक और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, कुछ मड प्रॉब्लम बता रहे थे आप इसके अंदर। ये देखो, जब आप बारिश के मौसम में या फिर कीचड़ में इसे बाइक को लेके जाता हो, आप देख सकते हो कि मेरे को लिए हुए 3 हफ्ता हुआ है और इतनी गंदी दिख रही है जी, ठीक है। और ऐसा है कि ये जो इन्होंने ये तो दे दिया, लेकिन इनको साथ के साथ यहाँ से जो सोकर पे मिट्टी आ रही है, मेरे को बहुत बुरा लगता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए था, मैंने BMW में देखा है, BMW 310 जो आती है, जी जी जी, उसमें क्या है कि उसमें ये देने के बाद यहाँ पे भी एक कवर दिया हुआ है ऐसा ही साथ में अटैच करके, जिससे कि वो मिट्टी यहाँ नहीं पहुँचती। लेकिन इसमें अगर वो चीज़ दे देते तो सही रहता। लेकिन बाकी आप NS 200 की बात करो, NS 200 में ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ तक आता है, ठीक है, ये इतना बड़ा हो जाता है। और ये मडगार्ड तो मतलब बीच में जो मिट्टी रहती है फिर इस पे नहीं पहुँच पाती। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि ये यहाँ पे इन्हें कवर देना चाहिए था कुछ, क्योंकि इससे सॉकर बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। मतलब कि मड प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर। हाँ, मड प्रॉब्लम है। और बाकी आप इसे हटा लोगे तो ये बारिश का पूरा मज़ा दे देगी आपको। आपका मतलब आप ऑफिस जा रहे हो और कहीं भी जा रहे हो और अगर आपने ये हटा रखा है, ये मैंने एक्चुअली में, लोग मेरे को कह रहे हैं कि हटवाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हटवाना चाह रहा, क्योंकि मुझे पता है अभी भी जो बंदा पिलियन वाला बैठता है, अगर मैं उसको चला रहा हूँ बारिश में, तो ये बारिश में क्या करेगा कि ये साइड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आ जाइए, ये यहाँ से फुल मिट्टी उसको यहाँ पे दिखा देगा। ओके, ठीक है, अभी भी, लेकिन अभी थोड़ा कम है। अगर आप ये हटा दोगे तो फुल ही दिखाएगा आपको, मतलब आपका पैंट वैंट पीछे से सब फुल खराब हो जाएगा। ओके, बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है आपको पल्सर के बारे में यार, मतलब कुछ क्या ओपिनियन आपका? तो मैं देखो कहना चाहूँगा, सब कुछ फाइबर दिया हुआ है। ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये सब कुछ फाइबर है, ठीक है। अब मैंने इस पे लैमिनेशन आप देख सकते हो कि करा रखी है नॉर्मली। जी जी, यहाँ से दिख रहा है वो। हाँ, अब ये लैमिनेशन इतनी कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि इस जो पल्सर है ना, पल्सर क्या है, डिज़ाइन ऐसा बनाता है कि उस पर लैमिनेशन टिकती ही नहीं, ठीक है। अगर इसकी जगह यहाँ पे थोड़ा सा लोहा दे देते, चलो नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये फाइबर है, ठीक है, मतलब ठीक है, हार्ड फाइबर है, ऐसे दबाने से आप देख सकते हैं। मैंने एक R15 का बंदे का रिव्यू लिया था, तो उन्होंने, मतलब मेरे ऑफिस में काम करता, तो उसने ऐसे दबा के देखा था, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसकी क्वालिटी ठीक है, क्योंकि पहले जो R15 आती थी उसको आप यूँ दबाओगे तो वो अंदर घुस जाती थी, ठीक है। उनका पास V4 है, तो वो बोल रहा है कि V4 में अभी वो इशू नहीं है, बाकी फाइबर बॉडी है, ठीक है। मतलब कि आपको एवरेज 100 पर लगती है इसकी बिल्ड क्वालिटी? इन्होंने फाइबर इसलिए दिया है ताकि थोड़ी बाइक और हल्की हो सके, ठीक है। बाकी अगर लोहे की दे देंगे तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी। और आपको पता है कि जैसे कि डोमिनार में इतनी चीज़ें आती हैं, ठीक है, यहाँ पे वो लगा के देते हैं ग्रिल, जिस पे आप बैग टांग सकते हैं, वो पूरी राइडिंग के लिए। यहाँ पे वो बहुत भारी बाइक है, इससे ज़्यादा है, हालांकि इंजन वही है, लेकिन इसमें कॉस्ट कटिंग इतनी कर रखी है। NS 200 का पूरा दे रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी इसका हॉर्न की आपको साउंड क्या होगा, ये देखो हॉर्न आपको लग रहा होगा। अगर इसमें पल्सर की यही बात रही है कि वो डुअल हॉर्न देता है, ठीक है, लेकिन इनमें पता नहीं क्यों वो एक सिंगल हॉर्न देता है। और हीटिंग का इशू मैं आपको बता देता हूँ। हीटिंग का इशू ये है कि जैसे अगर आप नॉर्मली सीसी से आ रहे हो, 100 सीसी से, 125 सीसी से, 200 सीसी से,
तो आप आ रहे हो तो हीटिंग का इशू है इसमें। इशू मतलब इशू नहीं कह सकते, वो ये है कि किसी, अब हमें नहीं पता कि कैसे हमारी बाइक थोड़ी कम हीट करती है। अब ये 400 सीसी इंजन है तो ये हीट ज़्यादा करेगा। थोड़ा आदत नहीं होती मतलब हाँ, पर्सन आदत नहीं होती है, धीरे धीरे आदत लग जाती है। अगर आप हाईवे पे हो तो इशू नहीं आएगा। अगर नॉर्मली आप चला रहे हो 30-40 तो ये आपको हीटिंग की दे देगी इशू। चलिए ओके भाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फटाफट हम इस वीडियो को ऑफ करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। भाई लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आज के टाइम में किसी भी यूथ के पास या कोई भी पर्सन के पास 2 से 2.5 लाख रुपए है, आपको पता है ये बाइक उसी सेगमेंट के अंदर लाया करती है, 2-2.5 लाख रुपए है, तो क्या आप इस बाइक को लेने के लिए सजेस्ट करोगे किसी पर्सन को? मैं तो, अगर आप माइलेज नहीं देखते हो, ठीक है, और आप वाइब्रेशन अगर सोचते हो कि कोई बात नहीं मेरे को अपना शौक पूरा करना है, तो आप बाइक के साथ जा सकते हो, क्योंकि अब तो अपग्रेड भी आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये बाइक कंपेटिबल है फुल। 2,28,000 के अराउंड ये ऑन रोड पड़ जाती है अभी गुड़गांव में, ठीक है। तो अगर आप वाइब्रेशन और आप फ्यूल टैंक, ये 2 चीज़ अगर आप नहीं देखते हो, और माइलेज, ये 3 चीज़ें आप अगर नहीं देखते हो तो आप इस बाइक के साथ बिल्कुल जा सकते हो। बाकी इसमें जो सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा वो मिरर। ओके मिरर इन्होंने डोमिनार का लिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल मिरर नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मिरर मेरे को बहुत बढ़िया लगे, जब भी मैंने अभी तक उतारे भी नहीं है। और मेरा ऑफिस भी ऐसी जगह है जहां अगर मिरर के आपको पता है कि चालान हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन मेरे को मिरर से कोई इशू नहीं है, मिरर बेस्ट लगे मेरे को। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच डिम्पल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बाकी हम ट्राई करेंगे इस बाइक के बारे में एक राइडिंग एक्सपीरियंस लेके आने के लिए, तो बाकी आप डाउन मतलब रेडी भैया राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए? हाँ, रेडी। ठीक है भाई, चलिए बाकी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप इस बाइक को लेना कंसीडर करोगे या नहीं करोगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।